हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉली सिविल सॉल्यूशन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, साथ ही साथ उसका हम एडजॉइंट भी कैसे निकालेंगे, ये भी आज हम देखते हैं कैसे हम लोग निकाल। सबसे पहले आज टॉपिक दीजिएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले कुछ इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कैसे हम लोग ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, सपोज करते हैं कोई मैट्रिक्स है और इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज लिखेंगे ए का पावर टी या ए का पावर डैश। ये क्या हुआ आपका ट्रांसपोज, क्या ए का पावर टी बोले तो ए का पावर यहाँ देखो टी या ए का डैश। ये क्या है ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं ना। रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है तो ए का पावर टी या ए का डैश, बात वाइल भी सेम। चलिए देखते हैं। अब हम लोग कोई सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि एक कोई 2x2 का मैट्रिक्स है। 2x2 बोले तो पहले तो 2x2 मैट्रिक्स का मतलब समझना पड़ेगा ना कि 2x2 मैट्रिक्स क्या होता है। 2x2 मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, 2 रो होंगे और 2 कॉलम भी होंगे। सपोज करते हैं जैसे A B C D, इसमें आप मुझे बताएं कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। नंबर ऑफ रो 1 R1 R2, दिस वन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इससे हम लोग पता चल जाएगा कि कितने रो हैं इसमें, 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। इसलिए इस मैट्रिक्स का नाम मैंने क्या बोला 2x2। 3x3 मैट्रिक्स देखते हैं, तो 3x3 मैट्रिक्स में क्या नाम से पता चल रहा है कि क्या होना चाहिए इसमें बाबू, 3 रो और 3 कॉलम होनी चाहिए। तो देखते हैं A B C D E F G H I, इसमें पता करिए कि कितना नंबर ऑफ रो है, कितने नंबर ऑफ कॉलम है। कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ रो R1 R2 एंड दिस वन R3। अब कॉलम देखते हैं कि कॉलम कितना होगा, C1 C2 C3, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। रो तो रो पता चल गया आपको कि पहला रो, दूसरा रो एंड तीसरा रो। तो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 3x3। तो आपको यहाँ तक पता चल गया कि 2x2 मैट्रिक्स में कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे, और 3x3 मैट्रिक्स में कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं इफ ए मैट्रिक्स कितने बाय कितने मैट्रिक्स है, हाँ बताइए कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 2x2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है इसमें बाबू, 2x2 का मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और इसका मुझे क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है ना। तो ट्रांसपोज के लिए भी मैंने बताया था आपको कि उसका पावर क्या लिखते हैं, ए का पावर टी, रिप्रेजेंट तो यही करते हैं ना हम लोग। देखते हैं क्या करना है इसमें, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो कुछ करना नहीं है, पहले सिंपल सा देखिएगा, फिर बाद में बताऊंगा उसका टेक्निकल नेम। कि पहले जो ये दिख रहा है ना, क्या हुआ है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, उसको नीचे लिख दीजिए। फिर इसका 5 का 4, मतलब क्या किया हम लोग, रो को कॉलम के साथ बदल दिए। रो को यहाँ अगर ये R1 है और ये आपका R2 है, ये आपका यदि C1 है, ये आपका C2 है, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 है और रो 1 रो 2 है। तो हम लोग क्या किए हैं, इस रो 1 को कहाँ पर लिख दिए हम लोग, कॉलम 1 के पहले इस पे लिख दिए। यही आपका रो है ना। अब क्या हो गया, आपका ये कॉलम बन गया है।
फिर आपका ये भी एक रो था ना, 5 4 5 4, अब यहाँ क्या बन गया है, कॉलम बन गया है। देखो ये था रो लेकिन बन गया क्या आपका, कॉलम। तो हम लोग क्या किए हैं, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिए हैं। रो को कॉलम में कर दिए, कॉलम को रो में कर दिए। देखें रो को कहाँ कर दिए, कॉलम में, और कॉलम को कहाँ कर दिए, रो में। या आप 2 5 यहाँ पर लिख सकते थे, 2 5 5 4, तो 5 4 आप यहाँ पर लिख सकते थे। तो इसलिए हम लोग क्या किए, इसको आपका यहाँ ट्रांसपोज निकल चुका है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 1 5 2 8, माइनस ले लेते हैं। अब इसका मुझे क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो a का पावर t, तो क्या करें आप, किसको किसे आपस में इंटरचेंज कर दें, इस रो को लिख देते हैं कहाँ पर, कॉलम में, इस रो को कहाँ फिर लिखते हैं, कॉलम में। मैट्रिक्स तो आपका ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, 2 बाई 2, यहाँ भी 2 बाई 2 था, यहाँ भी 2 बाई 2 था, आपका यहाँ से ये निकल चुका है। क्या निकल चुका है आपका, ट्रांसपोज। अभी हम लोग देखे थे 2 बाई 2 मैट्रिक्स का, अब हम लोग देखते हैं आगे 3 बाई 3 मैट्रिक्स का, कैसे हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग 3 बाई 3 का, A B C D E F G H I, 3 बाई 3 का है। 3 बाई 3 मैट्रिक्स का मुझे अब क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ट्रांसपोज, सेम फंडा यूज करना है, सेम फंडा यूज करना है। जैसे a का पावर t ट्रांसपोज हो गया, सेम फंडा यूज करने का क्या मतलब हुआ आपका, कि जो यहाँ पर बताओ तब सबसे पहले कि रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। कितने रो हैं, 3, R1 R2 R3, R1 है, R2 है एंड R3 है। इस R1 R2 R3 को इसके कॉलम के पहले पे लिख दो, A B C D E F G H I, 3 बाई 3 का। ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं, ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं। तो आपका यहाँ से क्या निकल गया, इसका ट्रांसपोज। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं हम लोग। देखना है कि इस A B C को, इस A B C को कहाँ लिख दिए हैं, कॉलम में, अकेले लिख दिए, कॉलम में है ना। फिर इस D E F को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, रो को कॉलम में। फिर इस G H I को हम लोग कहाँ कन्वर्ट कर दिए हैं, कॉलम में। तो आप बताओ, तो ये आपका C1 C2 C3, आपका पहले C1 ये था, C2 ये था, C3 ये था, चेंज हुआ क्या, बिल्कुल। तो आपका यहाँ से क्या निकल गया, ट्रांसपोज निकल गया। आई होप ट्रांसपोज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देता हूँ, अब आप लोग को ट्रांसपोज निकाल के दिखाना है। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से निकाल के कमेंट कीजिए। बन गया होगा, देखते हैं। आप लोग क्रॉस चेक कीजिएगा। A का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या चेंज होगा क्या, नहीं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा, इसका मतलब 3 बाई 3 का ये भी है, 3 बाई 3 का ऑलरेडी गिवन था, तो 3 बाई 3 का ही ट्रांसपोज होगा। देखते हैं कि क्या करना है, रो को कॉलम में लिख देना है। रो को आसानी से क्या करना है, कॉलम में लिख देना है। आपको पता होगा ये क्या है, आपका रो है, ये भी रो है एंड दिस वन आल्सो रो। तो ये आपका R1 हो गया, आपका R2 हो गया और ये आपका R3 हो गया। इस R1 R2 और R3 को आपको कहाँ लिख देना है, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 में लिख देना है। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं, 1 2 3, बारी बारी से 1 को लिखे 1, फिर 2, फिर उसके जगह पे 3, फिर आपका क्या है 4
अब रो 2 को कॉलम 2 में लिखना है, रो 4 5 6 एंड रो 3 को कॉलम 3 में 7 8 9। ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज निकल गया। आई होप आप लोग को ट्रांसपोज समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ट्रांसपोज यदि आप सीख गए हैं तभी आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। यदि ट्रांसपोज निकालने नहीं आता है तो आप एडजॉइंट नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रांसपोज अच्छा से आना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है और क्या क्या चीज़ मुझे जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर, माइनर के बाद आपको क्या निकालना होगा, कोफैक्टर। ये जब इसी कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। इसी कोफैक्टर, सपोज करते हैं कोफैक्टर आया होगा C, सपोज क्या करते हैं कोफैक्टर आया होगा C, इसी का हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, कॉल्ड एडजॉइंट। फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग को निकालना है माइनर, माइनर के बाद निकालना है कोफैक्टर। इसी कोफैक्टर का यदि मैं ट्रांसपोज करता हूँ उसे क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा माइनर, फिर माइनर का क्या निकालना है, कोफैक्टर। इसी कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो आपका क्या जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट मुझे निकालना है। तो सबसे पहले माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर सीखेंगे, फिर कोफैक्टर सीखेंगे, फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का, यदि कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है और उसका मुझे क्या निकालना है, माइनर निकालना है। मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है A B C D, कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 2x2 का। हम अभी कंडीशन बता रहे हैं 2x2 के लिए, फिर आगे बताएंगे हम लोग 3x3 के लिए। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग 2x2 मैट्रिक्स के लिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ माइनर। तो क्या लिखते हैं, डिनोट क्या करते हैं, M से, माइनर M से डिनोट किए। अच्छा, I और J दो वर्ड आया। I का मतलब क्या है, J का मतलब क्या है, रो एंड कॉलम को इंडिकेट करता है। I किसको इंडिकेट करता है, रो को इंडिकेट करता है, और J कॉलम को इंडिकेट करता है। तो मान के चलते हैं कि ये किस प्लेस का एलिमेंट है, A11 इसको बोल सकते हैं ना आप, A12 A21 A22। अब ये पता चला कि A11 A22 ये क्या बोल के निकल गए। देखते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। हमने भी बोला A11 A12 A21 A22, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं क्या है ये चीज़। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 1, इसका मतलब किस एलिमेंट के, किस प्लेस के एलिमेंट को ये बात करना चाह रहा है। तो फर्स्ट बोला, हमने बोला था कि A I J, I को मैंने बोला था रो और J को बोला था मैंने कॉलम। किस रो और किस कॉलम का वो एलिमेंट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले A11 है। तो A11 का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम के एलिमेंट है। देखो ना यहाँ पर, इसको बोला था मैंने रो, इसको बोला मैंने कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसका बोलिए 1, तो फर्स्ट रो, लेकिन लिखा क्या है 2 ना, तो किस कॉलम का होगा बात, सेकेंड कॉलम, उस एलिमेंट की बात ये करेगा। नेक्स्ट 2 1, इसका मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। दिस वन 2 2 मतलब दूसरा, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो सेकेंड रो एंड सेकेंड
कॉलम। ये एलिमेंट की कहाँ पे कौन सा लोकेशन है इसके बारे में हम लोग को जानकारी देता है कि देखो A11 कहाँ का जानकारी दे रहा है, फर्स्ट एलिमेंट का। यहाँ देखो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। बी रो तो पहला ही है, रो पहला है, ये रो आपका क्या है, दूसरा है। ये आपका कॉलम पहला है, ये कॉलम क्या है, दूसरा है। इस आधार भी हम लोग देख लेते हैं कि एक कहाँ पर, इस ए का लोकेशन क्या है, कैसे हम इंडिकेट करेंगे। तो कहता है रो 1 का एलिमेंट है और कॉलम 1 का एलिमेंट कौन सा है, ए है। बी है तो रो 1 का एलिमेंट, लेकिन कॉलम 1 का एलिमेंट है क्या, इस कॉलम का एलिमेंट है क्या, बी नहीं है ना। किस कॉलम का एलिमेंट है वो, C2, मतलब कॉलम 2 का एलिमेंट है। बात करते हैं सी, किस रो का एलिमेंट है, क्या रो 1 में है एलिमेंट, क्या नहीं है। तो कहाँ पर है वो एलिमेंट, रो 2 में। तो सी रो 2 लेकिन C1 इसका एलिमेंट का क्या है, इंडिकेशन क्या हो जाएगा, A21, A21। डी कहाँ पर है तो सेकेंड रो, और है कहाँ पर, सेकेंड कॉलम में भी। इसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, A22 इजिकल टू कितना होगा, डी। आई होप यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे एडजॉइंट के बारे में। एडजॉइंट निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या निकालना होगा, माइनर। तो AIJ हम बात करते हैं M11 का। कहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, M11। इसका मतलब पहला रो और पहला कॉलम एलिमेंट के बारे में हम लोग बात करें तो वो कौन सा एलिमेंट है, ए है ना। तो जो एलिमेंट है उसको क्या कर दीजिए, ढक दीजिए। जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ डी। तो आपका डी क्या हो गया, माइनर ऑफ A11। अब माइनर किसका निकालना है, 1 2 का। पहला और दूसरा, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। तो पहला रो ये, दूसरा कॉलम ये। तो कौन दिख रहा है आपको यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ सी। तो सी आपका क्या हो जाएगा, इसका माइनर। अब 2 1 देखते हैं। 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो अब फर्स्ट कॉलम। तो क्या दिख रहा है, बी ना, क्या दिख रहा है, सिर्फ बी। तो लिखो यहाँ पर बी, M22। M22 तो M22 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के बारे में ना। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को ढक देने के बाद क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए। तो ए आपका क्या हो जाएगा। तो हम लोग माइनर निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, माइनर निकल चुका है। अब क्या निकालना है मुझे, कोफैक्टर। हम लोग देखते हैं कोफैक्टर। लिखो कैलकुलेशन ऑफ कोफैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ कोफैक्टर का कैलकुलेशन मुझे नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको माइनर निकालने के लिए आ गया, फिर से एक बार देख लीजिएगा माइनर। अब हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। तो लिखते हैं CIJ। कोफैक्टर को मैंने नाम दिया CIJ। CIJ कैसे हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला होता है -1 का पावर I + J इंटू MIJ। CIJ इज इक्वल टू -1 का पावर I + J इंटू MIJ। अब इस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा क्या, नहीं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, सपोज करते हैं मुझे लिखना है C11 का। तो लिखते हैं -1 का पावर, ये कितना है, I के जगह पर 1 और J के जगह पर कितना है 1 इंटू M11। तो -1 का पावर 2 इंटू M11 का वैल्यू कितना है यहाँ से, D है ना, लिख दो यहाँ पर D। तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर +1 इंटू D आएगा कितना, D। दूसरा 1 2, तो -1 का पावर कितना, 1 + का 2 इंटू M12। तो -1 का पावर कितना 3 ना, 1 + 2 3।
और M12 का वैल्यू कितना आ गया है C, M12 का वैल्यू कितना है C, तो वहाँ पे पुट कीजिए। देखो -1 का क्यूब है ना, -1 क्यूब कितना, तो -1, तो -1 इंटू का C कितना आ जाएगा, माइनस का C 2 1, तो -1 का पावर कितना 2 प्लस का 1 इंटू M कितना 2 1, कितना हो जाएगा -1 का पावर 3 इंटू M21 का वैल्यू कितना B ना, तो B, तो यहाँ आप लिखते हैं कितना B, कितना हो जाएगा -1 का क्यूब -1 इंटू B इज इक्वल टू कितना माइनस का B। आप लिखते हैं क्या C22 -1 का पावर कितना 2 प्लस का 2 इंटू M22, तो -1 का पावर कितना 4 इंटू M22, M22 का वैल्यू कितना A ना, तो A कितना आ जाएगा +1 इंटू A इज इक्वल टू A। अब आपका क्या निकल चुका है, यहाँ पर कोफैक्टर आ चुका है, लेकिन आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना होगा ना 1 1 1 2 3 1 2 2, सिंपल सा तरीका है क्या, देखिए यदि माइनस का पावर ऑड हो, ऑड बोले तो विषम संख्या ना हो, हाँ ऑड का मतलब क्या होता है विषम संख्या, यदि माइनस का पावर विषम संख्या है तो माइनस में ही आएगा उसका वैल्यू। यदि -1 का पावर इवेन हो जाए, -1 का पावर इवेन का मतलब क्या सम संख्या, तो सम संख्या यदि -1 का पावर सम संख्या तो कितना वैल्यू आएगा 1। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे -1 का पावर 5, तो -1 का पावर 5 कितना सम है कि विषम, पावर में देखो तो सम, ये सम 5 सम है या विषम, ऑड है या इवेन, तो ऑड है, तो ऑड है तो कितना होगा -1 -1 का पावर 8 कर देते हैं। अच्छा 8 बताओ सम है या विषम, क्या है सम, ठीक है, तो क्या है -1 का पावर 8 सम, तो वैल्यू कितना आएगा +1। ये चीज़ याद करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले तो कोफैक्टर लिख लेते हैं ना, कोफैक्टर कितना कितना आया है, कोफैक्टर देखो तो C11 यहाँ प्लस लिख दो, C11 C12 C21 C22, C11, तो C11 का वैल्यू कितना है D, दिख रहा है ना सभी को D। C12 वैल्यू माइनस का C, C21 का वैल्यू माइनस का B, C22 का वैल्यू कितना आ रहा है A। यहां तक कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं, कोफैक्टर मुझे पता चल गया। अच्छा इस कोफैक्टर क्या बोला था करने के लिए, इस कोफैक्टर का बोला था ट्रांसपोज करने के लिए ना, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके देखते हैं। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने के लिए बोला था, तो ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज में अभी आपको याद होगा कि ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते थे, चेंज करते थे ना रो और कॉलम में। तो देखिए तो वहां से D माइनस का C माइनस का B A, देखो तो हो गया। इसी को क्या बोलते हैं एडजॉइंट, ADJ ऑफ A इज इक्वल टू कितना आ गया D माइनस का B माइनस का C A। यह आपका क्या हुआ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, गिवन जो मैट्रिक्स था उसका क्या निकला एडजॉइंट। अगर ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो क्या हम इतना प्रोसेस लगाएंगे क्या, नहीं। इसके लिए क्या है आपके पास ट्रिक है, शॉर्टकट मेथड है कि यदि आपका ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है तो हम ये इतना मेथड इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे देखिएगा। अच्छा आपके पास पहले क्वेश्चन लिख लो क्या है, A इज इक्वल टू A B C D, ये आपके पास क्वेश्चन है और कह रहा है कि इसका एडजॉइंट निकालने के लिए। ठीक है हम एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू लिखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कंपैरिजन करके क्या है इस दोनों का आंसर। ये तो आपका क्वेश्चन है और ये आंसर निकाल चुके हैं ना, क्या कंपैरिजन करने के बाद क्या मुझे दिख रहा है, कंपैरिजन करने के बाद दिख रहा है कि ये दोनों का
ये दोनों आपस में बदल गया, मतलब अपना स्थान क्या क्या हुआ, चेंज कर लिया। तो मतलब कह रहा है कि तुम यहाँ आ जाओ, हम यहाँ आ जाते हैं। तो मतलब कहा ठीक है, कर दिए। मतलब ये अपना स्थान यहाँ, ये अपना स्थान यहाँ, एडजॉइंट निकाल रहे हैं हम। फिर उसके बाद क्या कहा, तुम अपना दोनों क्या कर लो, साइन चेंज कर लो। मतलब अगर ये प्लस है तो हम प्लस के जगह माइनस हो जाएंगे, अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। मतलब क्या, आपस में जो साइन है उसका साइन का अपोजिट हो जाओ। तो मतलब यहाँ पर प्लस का बी है तो माइनस का बी लिखेंगे, प्लस का सी है तो माइनस का सी। तो क्या यही आंसर है क्या? शॉर्टकट समझ में आया? फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका ए बी सी डी, ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसका एडजॉइंट निकालिए। तो हम इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम लोग क्या लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे कि ये दोनों क्या कहता है, आपस में चेंज हो जाओ। मतलब तुम यहाँ चले जाओ, हम यहाँ आ जाते हैं। तो देखो तो डी चला गया ए के स्थान पे, ए आ गया डी के स्थान पे, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है कि ये दोनों जो है बी और सी, क्या ये बी और सी चेंज नहीं होगा? क्या होगा कि जो साइन आपका है ना वो साइन से अपोजिट आ जाइए। मतलब ये प्लस में था तो माइनस लिख दिए, ये भी प्लस में था तो माइनस लिख दिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप लोग को बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था माइक का। आई थिंक आज का जो क्लास है पूरा क्लियर होगा, इको नहीं आ रहा होगा। अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है, अगर 2x2 मैट्रिक्स समझ में आया, ट्रांसपोज निकालना समझ में आ गया होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं 3x3 का एडजॉइंट निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक एज वेल एज लॉन्ग कट दोनों मेथड से हम लोग बताएंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।